वीआईपी न्यूज की खास पेशकश मिशन दिल्ली में आज बात चांदनी चौक विधानसभा की होगी। चांदनी चौक विधानसभा भी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। चांदनी चौक विधानसभा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में एक वीआईपी सीट के नाम पर भी जानी जाती है। इस विधानसभा सीट से पिछले 4 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के विधायक प्रहलाद सिंह इस सीट को पिछले 4 बार के चुनाव से कांग्रेस की झोली में डालते आ रहे हैं। कांग्रेस की विपरीत हवा और केजरीवाल की लोकप्रियता के बावजूद भी प्रहलाद सिंह का जीतना इस बात की तस्दीक करता है कि यहां कांग्रेस का पलड़ा कितना भारी है। 2013 के चुनाव में प्रहलाद सिंह को 26,335 मत मिले थे, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी के उम्मीदवार सुमन गुप्ता को लगभग 18,000 मत मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 15,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अगर इतिहास की बात की जाए तो 1993 में बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस को यहां कोई मात नहीं दे पाया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली, पानी, महंगाई चुनावी मुद्दे रहेंगे। प्रदेश की 70 सीटों में से ये सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है, लेकिन केजरीवाल के 49 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार फिर दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट पर आखिर कौन बाजी मारेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सचिन वर्मा, वीआईपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मिशन दिल्ली में। और आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक विधानसभा में। यहां से लोगों को जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनका निदान समय पर हो पाया है या नहीं, क्योंकि यहां पर पिछले कई सालों से कांग्रेस के विधायक हैं और ये स्थिति है यहां पर कि विकास के नाम पर लोगों का साफ तौर पर यह आरोप है कि विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइट्स जो है स्ट्रीट लाइट्स, उनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है और भी तमाम समस्याएं इस क्षेत्र की हैं। खुद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के और क्या वाकई में बीजेपी के आने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है या फिर कुछ बदलाव देखने को मिला है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? इस क्षेत्र का मेन मुद्दा एक तो सीवर, एक पानी और एक ये आपका पार्किंग, 2 मुद्दे मेन है। और बीजेपी के 6 महीने जो गवर्नमेंट बैठी है उसके आने का फायदा हुआ है, महंगाई तो कम हुई है और लोगों को राहत भी मिली है। और क्या मुद्दे? सड़कें बनी यहाँ? सड़कें यहाँ पे अभी चल रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे इसका मोनोरेल का, जो यहाँ पे ट्रेन चलेगी यहाँ पे, लेकिन अभी सड़कें वड़कें आप देख ही रहे हो जो भी है। लेकिन मेन जो वो मामला है यहाँ पे पानी का है, सीवर का है और पार्किंग का है। सर भीड़ ज्यादा रहती है चांदनी चौक इलाके को, जाने तो कहते भीड़ बहुत ज्यादा है। चौक का दिल है ये चांदनी चौक, दिल्ली का दिल है, भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है सर, जब भी आते हैं लोग यहाँ पे बड़ी तरह से शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करके आराम से जाते हैं। बस खाली ये है कि लाइट का प्रॉब्लम है। हम लाइट के लिए कई बार इमरान हुसैन से कह करके शिकायत करके और इमरान हुसैन ने हमारा यहाँ काम करवाया है। आम आदमी पार्टी वालों ने काम जरूर करवाया। आप बताइए क्या दिक्कत है इस क्षेत्र की? सीवर पानी की तो मेन समस्या आई है, लेकिन यहाँ जो पार्टी लेवल के हैं, जैसे हमें सुलेखा गुप्ता हैं, हमारे ये चांदनी चौक क्षेत्र से आती हैं, उनके यहाँ जाओ काम करने तो वो तो काम करती नहीं। पहले बोलते कि उनके आदमी बीच में बोलता है, क्योंकि उनका आदमी वकील है, वकीली वाले हिसाब दिखाने लगता है। पहले आदमी की बात सुनता नहीं। चलिए, बहुत दिक्कत है। आपने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, लेकिन विधानसभा हो या लोकसभा हो कहीं जीत नहीं मिल रही है। देखिए, जीत मिलना ये तो पब्लिक जनार्दन का काम है, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दों पे दिल्ली में जीत अवश्य मिलेगी और सरकार आम आदमी पार्टी बनाने वाली है दिल्ली के अंदर। 2013 में जब इतनी लोकप्रियता थी तब आपका विधायक नहीं जीता यहाँ से, अब क्यों उम्मीदें हैं? यहाँ जनता क्यों वोट दे आपको? जनता इसलिए वोट दे क्योंकि जो वादे बीजेपी ने किए थे, बिजली के दाम कम करने के, पानी के दाम कम, आज बिजली के दाम इतने बढ़ गए हैं, जिस आदमी का बिल 1000 रुपए का आता था सीधा 3000 का। गरीब आदमी क्या करेगा? पानी मुफ्त की बात करी थी, यहाँ गलियों में पानी आता नहीं है। सीवर साफ करने वाले कर्मचारी सीवर साफ नहीं करते, विधायक का ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है विधायक पर आप आरोप लगा रहे हैं, उसी विधायक को लेकर के आपने सरकार भी चलाई 49 दिन। सरकार चलाई, लेकिन सरकार चलाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उस पे उसके काम को, गलत काम को भी हाँ करेंगे। जो अगर वो पब्लिक का काम करेगा, हम सच्चाई की बात करेंगे। क्या आपने उठाया इन मुद्दों को? आम आदमी पार्टी टोपी आपने पहनी हुई है, समर्थन लिया सरकार चलाने के लिए, क्या उस समय भी आपने 49 दिन में आगे मुद्दों को उठाया? समर्थन लिया है केजरीवाल ने, मगर कांग्रेस ने साथ ही नहीं दी है।
केजरीवाल ने लोकपाल भी रखा है, बीजेपी कांग्रेस एक हो गई तो केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। वो तो पब्लिक के हक में है। महंगाई कम हो, बिजली उन्होंने करी, छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये बीजेपी के टाइम में? मोदी जी बोले कि भाई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ? अच्छे दिन तो उनके लिए आएंगे वो अमेरिका जापान जा रहे, पब्लिक यहाँ मर रही है। चलिए, चांदनी चौक में बीजेपी की ही यहाँ पर जीत हुई है लोकसभा में भी, उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिला? हाँ, बदलाव देखने को ये मिला कि जो सड़कें हैं किसी भी नाला उनको बनवाने की तैयारी हो रही है, किया जा रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा है पानी का, पानी जो आ रहा है आज भी टोटी में गंदा पानी आ रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात बिजली की प्रॉब्लम है। हर जगह जहीं देखो स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, शाम को देखो तो अंधेरा ही रहता है। मेन मुद्दा दो लाइट और पानी वाला है, ये सुधार होना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। सड़कें अभी कुछ भी बिल्कुल नहीं बनी हुई हैं और सिविल लाइन देखो वही जाम पड़ी रहती हैं और वहाँ जाओ चलो हो जाएगा गिला दूसरा काम होता नहीं है। कांग्रेस का विधायक है यहाँ पर, और क्या कभी शिकायत लेकर गए हैं कांग्रेस दफ्तर? नहीं जी, कांग्रेस के विधायक तो हैं पर वो काम नहीं करते हैं। ये लोग काम तो ये केजरीवाल जी के करने वाले थे पर वो करने नहीं दे रहे थे उन लोगों को। लोग 49 दिन में उन्होंने इतने काम किए हैं जो मतलब कि ये कुछ सालों के, बहुत सालों से नहीं कर सकते, आने वाले टाइम तक नहीं कर सकते ये लोग। ये स्थिति है यहाँ पर लोगों की। केजरीवाल से कुछ उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन जो बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद भी कुछ कामों को वो कहा जा रहा है कि उनकी शुरुआत हुई है, लेकिन कांग्रेस से नाउम्मीदी है। आप बताइए क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? यहाँ पर बुनियादी सारी दिक्कतें हैं, स्कूलों की परेशानी है, एजुकेशन का मामला बिल्कुल यहाँ पे ठप है। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने कोई काम नहीं किया एजुकेशन के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, यहाँ पे जो है ट्रैफिक का मसला है। जब वो बच्चे जाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये तमाम मुद्दे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार हो वो पब्लिक के हित में हो। जो बुनियादी मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है पूरे हों। छोटे छोटे से मुद्दे हैं, बड़े मोदी जी के पास तो वो जा ही नहीं सकते। ये तो यहाँ के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो काउंसलर साहब के पास जाते हैं वो सारे काम जो है करने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पर जो सीवर लाइन की जो है प्रॉब्लम है वो उनके अंडर में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो करा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ के काउंसलर से दिक्कतें हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी विधायक कांग्रेस का ही है कई योजनाओं से। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो है वो लोग कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट देना होगा। इस तरह की बात में आके पब्लिक जो है आ जाती है। बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़े चेहरे उतारे जाते हैं, छोटे लोगों को पूछा नहीं जाता, तो उस भीड़ में जो है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। क्या बीजेपी से डरते हैं यहाँ के लोग? नहीं जी, तो फिर ये डराना धमकाने का खेल कांग्रेस की तरफ से क्यों? क्या ये जनता स्वीकार करती है यहाँ पर इस तरह के खेल को? नहीं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? यहाँ पे क्यों आए? कुछ मिला यहाँ पर? युवाओं को कुछ मिला? रोजगार का भी मिला है? युवाओं तो रोजगार, जो रोजगार देगा उसको सपोर्ट करेंगे ना। जो रोजगार देंगे। क्या दिक्कत है भाई साहब यहाँ की? दिक्कत है कि हम तो रिक्शा चलाते हैं। पार्किंग की जगह मिलती है? रिक्शा चलाते हो? इनकी जगह नहीं मिलती है, ऐसी कोई बात। बाकी हम तो चलते रहते हैं। मगर ये देखा जाता है, ये आज के टाइम में हम एक बात कहना चाहता हूँ, जो आम पार्टी केजरीवाल जी जितने 49 दिन तक सरकार थे उस समय सरकारी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हाथ डरते थे। आज वो 8,000 9,000 के चीज में 60,000 रुपये महीना, 60 रुपये रोज और 1,800 रुपये महीना लिया जा रहा है। गरीब के पेट में डायरेक्ट लात मारा जा रहा है। इस समय बीजेपी या कांग्रेस किसी ने नहीं देखा था। बाकी केजरीवाल जी ने इतना करे थे, रोड के अंदर सुविधा, शौचालय फ्री, सरकारी हर एक डिपार्टमेंट पूरी हिंदुस्तान की डरती थी। बिल्कुल, ये दर्द है रिक्शा वाले भाई साहब का। लेकिन ये बताइए, जब सड़क के किनारे खड़े होते हो, पुलिस वाले तंग करते हैं, बदतमीज से बात करते हैं या कहते हैं कि हटा लीजिए? नहीं, इज्जत से बात करते हैं, बाकी मारते हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर भी बड़ी दिक्कतें हैं। आप बताइए जो मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, क्या उनका समाधान हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और आशा किया जाता है कि शायद हो जाए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे शायद हो। उम्मीदें हैं बीजेपी से उम्मीदें किया जा सकता है। बीजेपी से उम्मीदें हैं? कुछ यहाँ पर एमपी हैं चांदनी चौक से? उम्मीद तो किसी से क्या होनी है। अभी मेरे भाई ने कहा कि रिक्शा वालों को पुलिस वाले मारते हैं। इसको आपने ये नहीं पूछा क्यों मारते हैं, ये नहीं पूछा आपने। इनकी मर्जी आई, बीच में लगा दिया। मेरे जैसा कोई लंगड़ा आदमी चल रहा है, मैंने घुस जाकर उसकी गाड़ी में रिक्शा। सवाल तो ये है कि ये अपनी गलती क्यों नहीं मानते। चलिए ठीक है। ये एक स्थिति यहाँ पर ये है कि रिक्शा वालों को लेकर बात कर ली जाए या फिर यहाँ पर सड़क बिजली की बात कर ली जाए, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और निदान करने वाला कोई नहीं है। 4 बार से कांग्रेस का विधायक जरूर चुनकर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर साफ तौर पर नाराजगी है इस बात को लेकर। आप बताइए जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, कांग्रेस को क्यों चुन रही जनता बार बार? बात ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। यहाँ जितने भी नेता हुए हैं, ना किसी को जनता की परवाह है
ना पब्लिक की परवाह है, सबको अपने अपने जेब की परवाह है बस। सब जेब की बात करते हैं, किसी को जनता की परवाह नहीं है। लेकिन जो चांदनी चौक इलाका था वो एक बिजनेस के हिसाब से देखे तो काफी डेवलप होना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में क्या किया है? 49 दिन में आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों के लिए सबसे पहले वैट के अंदर संशोधन किया, जो जिससे कि उनको व्यापार में फायदा हो, और पार्टी व्यापारियों के लिए, वर्ग मिडिल क्लास के लिए भी काम कर रही है। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करना ही काम नहीं होता, आम पब्लिक के लिए काम करना काम होता है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ अडानी अंबानी को ही फायदा पहुंचाती है, आम पब्लिक को फायदा नहीं पहुंचाती। आज बिजली प्राइवेट कर दी है सरकार ने। प्राइवेट होने के बाद लोगों के इतने बिल आ रहे हैं, जो आदमी 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाता है उसका बिल 2-3 हज़ार का आता है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? पानी का मुद्दा है, आज पानी फिर 49 दिन पानी फ्री आया है। आज हमारे मोहल्ले में आप आके देखो, बल्ली मारान के अंदर आप आके देखो, लोगों के 1-1 लाख रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं, कहाँ से देगा गरीब आदमी? लेकिन आपने जो किया आपने माफ कर दिया, लेकिन जो आगे का प्रोसीजर होता है सरकार चलाने के लिए, जो बजट चाहिए होता है, विपक्ष ने आरोप लगा कि बजट तो है नहीं, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, सस्ती लोकप्रियता। नहीं, बजट नहीं है, विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन साबित तो कहीं नहीं किया कि बजट नहीं है। आपने उसकी इंक्वायरी की? अगर पब्लिक के ऊपर सब्सिडी, अगर पब्लिक का माल अगर पब्लिक के ऊपर ही खर्च कर दिया केजरीवाल जी ने 49 दिन के लिए, वो सब्सिडी या फंड जो भी लगाया 200 करोड़ रुपए अगर पब्लिक पे लगा दिया तो ये गुनाह है। अगर आप इस्तीफा ना देते तो भी तो दिल्ली का भला होता। अब चुनाव हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी तो आम आदमी पार्टी है। उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी है। इन लोगों ने जन लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया, दोनों ने जन लोकपाल बिल के खिलाफ वोटिंग करी, तो केजरीवाल जी ने सोचा कि जब ये थोड़ा सा काम नहीं करने दे रहे तो आगे क्या करने देंगे? जो भी काम वो कर रहे थे उन्हें ही पता है, ये तो उनके दिल से आप पूछो कि उन्हें कितनी सरकार चलाने के 49 दिन में तमाम चीजें पास कराना मजबूरी था सरकार की। सरकार को पहले बिजली पानी को सॉल्व करना चाहिए था, लोकपाल बिल साल भर बाद पास हो जाता। बात ये, जब बजट बन रहा था, जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने कहा सो किया, और आगे भी जो वादे करेंगे सो पूरा करेंगे। अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो पब्लिक नकार देगी। चलिए, पब्लिक नकार देगी। जनता को क्यों चुने आम आदमी पार्टी को, बीजेपी कांग्रेस को? एक सेकंड, अगर आम आदमी पार्टी वाली बात करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले 49 दिन में तो सरकार छोड़ के भाग गए। पहली बात, उन्होंने वादा करा कि पानी फ्री कराऊंगा, तो जो ऑर्डर होते हैं वो क्या 1 महीने के लिए होते हैं क्या? बिजली सस्ती कराई, वो बिजली सस्ती हुई कहाँ पे, ये बताओ मेरे को आप। बिजली के बिल जो है आज पहले आते थे 2 महीने के अंदर, अब आज बिजली के बिल आते हैं 1 महीने के अंदर। इसका जिम्मेवार कौन है? और आज इलेक्शन के लिए जाना पड़ रहा है, यहाँ पे जनता में जो खर्च पड़ेगा उसका जिम्मेवार कौन है? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को किसने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पार्टियां जो पहले से राज करती आ रही थी, जिन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। जब हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है कि ये नरेंद्र मोदी जी को और टाइम चाहिए, तो केजरीवाल जी को भी और टाइम चाहिए था। हमारी नज़र में केजरीवाल जी ने जो है या उन्होंने किसी की टांग खींची, ये बात तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो सरकार छोड़ी, अगर वो नहीं छोड़ते तो हम लोगों के तो अच्छे दिन आ जाते। ये हमें ऐसी उम्मीदें हैं। ये स्थिति है कि अगर आम आदमी पार्टी 49 दिन में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा न देते तो शायद लोग मानते हैं कि दिल्ली के अच्छे दिन आ सकते थे। इमरान भाई तो यहाँ पर आए हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। शायद जनता के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है और यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेने, ब्रेक के बाद जानेंगे कि जनता इस बार क्या चाहती है चांदनी चौक की, किसे चुन रही है अपना प्रतिनिधि। छोटे से ब्रेक के बाद।